आई विल से दैट क्यों कोई मौका या मुहूर्त का इंतज़ार करे. स्पेंड ऑलवेज लविंग मोमेंट्स विद योर पार्टनर. है ना गुरु? कि हमारी कहानी हम दोनों जब तक नहीं बोलेंगे पूरा तो हो ही नहीं सकता. बट आई अश्योर यू दिस इज द फर्स्ट टाइम गुरमीत ऑल्सो विल अपीयर कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड. क्योंकि मैंने सोचा पहले कि हम लोग हमारी कहानी बताएंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि हमारी कहानी अगर हम नॉर्मली बताएं तो वो थोड़ा सा जो हमारे साथ जो स्वीट मेमोरीज़ है और जिस हिसाब से हमारे दिमाग में है हम उसी तरीके से बोलेंगे. लेकिन एक सवाल जवाब किया जहाँ पे इंस्टाग्राम से मेरे पास 4700 सवाल आए. जाहिर सी बात है उसमें से कई सारे सवाल गुरमीत को भी पॉइंट आउट करके था. तो आज हम उन्हीं सवालों के जवाब देंगे और साथ साथ में एक्चुअली आप लोगों को कहानी का जो मुद्दा है और जहाँ पे मतलब कॉर्नर्स है, मतलब सब कोना कोना आप लोगों को जवाब मिल जाएगा. द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर, द क्वेश्चंस आर डायरेक्टेड एट गुरमीत क्योंकि सब चीज़ों की शुरुआत यहीं से हुई थी. मुझसे इंतज़ार भी नहीं हुआ. जब इतनी खूबसूरत पार्टनर हो तो फिर इंतज़ार क्यों होगा यार? आप भी इंतज़ार मत. आई विल से दैट क्यों कोई मौका या मुहूर्त का इंतज़ार करे. स्पेंड ऑलवेज लविंग मोमेंट्स विद योर पार्टनर. है ना गुरु? फ्रैंकली बताऊं, जब देबिना ने मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारा स्ट्रेस होगा कि लियाना तभी आई थी और उन्होंने मुझे 2 दिन लगातार बोला कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे बॉडी में पेन हो रहा है, मुझे फीवर सा हो रहा है. एंड आई थॉट फीवर नहीं, आई वाज टेलिंग यू आई एम फीलिंग अनवेल. या सो आई थॉट बिकॉज इतना बैक टू बैक हम हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल से यहाँ आए एंड देबिना ने लियाना को जन्म दिया. तो आई थिंक इस पूरे प्रोसेस में आदमी थक जाता है. बट जब देबिना को कहीं ना कहीं उनको लगा कि शायद कुछ तो है, ऐसा फील हुआ. इन्होंने जब टेस्ट किया और मैं बाहर बैठा हुआ था और देबिना शी कॉल्ड मी कि आप अंदर आओ. तो मैं जब अंदर गया तो देबिना शोड मी दैट द कार्ड. आई एम पॉजिटिव. आई मीन हम दोनों मतलब दोबारा पेरेंट्स बनने वाले हैं. तो मुझे एक्चुअली यकीन नहीं हुआ. मुझे लगा पुराना कुछ होगा. देबिना मुझे बता रही थी कि ये कब का है, ये है, हुआ है. और एंड एक्चुअली देबिना बहुत ब्लैंक थी मुझे दिखा के. उसको लगा कि मैं समझ गया और मैं तो बिल्कुल ना समझूं. मुझे तो ऐसा लगा कि ये क्या है, हो ही नहीं सकता. फिर जब देबिना ने ऐसे बोला तो मुझे लगा कि एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता. दैट इज द थॉट. और ये थॉट इसलिए नहीं है हो ही नहीं सकता क्योंकि यू नो अभी अभी एक बेबी हुआ है एंड ऑल. हो ही नहीं सकता क्योंकि 7 साल से नहीं हुआ. द होल थिंग इज दैट नहीं हुआ तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता. वॉज इन आवर माइंड. तो एक्चुअली हमें वो भी मैं शायद हमें बताना चाहिए कि मुझे तब तक बिलीव नहीं हुआ जब तक डॉक्टर के पास हम नहीं. आप लोगों के द्वारा बहुत सारे जो और सवाल है उसके जवाब मिल जाएगा. Something called letting your body do something, because इतने सालों तक I have only seen my body fail, and he being my life partner, he has seen it throughout. He has seen me breaking down every month. He has seen me cry every month. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था, मैंने गुरु को बोला भी था. I think देबिना बहुत ही frankly, sorry I'm cutting you, but देबिना we all know that she is very strong mentally, physically. But मैंने इसको देखा है कि इस ऐसे मोमेंट पे जब भी वो साल ऐसा होता था, हम लोग ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है वो फेलियर, तो मुझे ऐसे पहले तो कुछ साल लगा कि शायद देबिना स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो होता है, फिर हम दोबारा ट्राई करेंगे. बट कुछ ऐसे साल भी गए जहाँ पे देबिना वॉज वेरी इमोशनल. वो रोती थी, वो 2-4 दिन लगातार, इनफैक्ट 7-7 8-8 दिन लगातार इसके बारे में सोचना कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. वो इमोशन जो है वो मैं जितना बता पाऊँ उतना कम है. लेकिन ये देबिना को मैंने देखा है कि इतना स्ट्रॉन्ग लड़की इस इमोशन के साथ गई है. ये बात मुझ में बिलीव कराया गया था. आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. एक्चुअली मैं जिम में जाके डंबल उठा सकती हूँ, मैं फिजिकली मेहनत वाला कोई भी टास्क कर सकती हूँ. आई फील माई बॉडी इज़ वेरी फिट.
अच्छा खाती हूँ, अच्छे से रहती हूँ, पर जब आपका बॉडी एक चीज कर नहीं पाता है नेचुरली और इवन विद असिस्टेंस, तो ऐसा एक फेलियर वाली फीलिंग कहीं ना कहीं मन में रहता ही है. इट जस्ट फील्स दैट माई बॉडी नॉर्मली और नेचुरली इज इनकेपेबल. जब व्हेन माई बॉडी डिड इट ऑन इट्स ओन, आई जस्ट फेल्ट, ओ माई गॉड, माई बॉडी हैज रिस्पॉन्डेड. ओ माई गॉड, माई बॉडी इज नॉट अ फेलियर, माई बॉडी इज नॉट फेलिंग me. And that's what I told him, Guru, I'm fine, and my body did not fail me. I think this is the emotion that actually helped us go through. Plus Gurmeet Chaudhary बताएंगे, he was like, जब लियाना पैदा भी नहीं हुई थी, he was already telling we should have 2 kids. You know. तो आते हैं अगले कुछ सवालों में. दोनों बच्चों में स्पेस होना चाहिए कि नहीं, एटलीस्ट 2 साल का अंतर तो होना ही चाहिए. आपने सही वक्त के लिए इंतजार क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब ये होगा, तो क्या करते हम, आप लोग ही बताइए क्या करते हम. तीसरा सवाल है, क्या लैक्टेटिंग मदर दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है? चौथा सवाल है, आप लियाना को दूध क्यों नहीं पिलाते हो? बिल्कुल 2 साल का गैप होना चाहिए, अंतर होना चाहिए. 3 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि योर आंसर कि whether lactating mother can become pregnant or not, yes they can, but in my case I was not lactating. और लियाना टॉप फीड या फॉर्मूला फीड में है, तो if it is bad or good, listen, there's nothing called bad or good. हर माँ का सिचुएशन अलग होता है और उस सिचुएशन के हिसाब से हर माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट करती है. उसकी सिचुएशन के लिए यही बेस्ट है, तो हम यही कर रहे हैं. तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ मिस कर रही है लियाना. शी इज टचवुड, शी इज हैप्पी एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी. तो थोड़ा ऐसा हो रहा था कि घबराहट टाइप का होता है ना, वो और से हल्का सा इनिशियली आई थिंक 3-4 डेज. उसके बाद शी टचवुड वेरी नॉर्मल और सब कुछ अच्छा है. हम लोग घड़ी मुझे तो बहाना चाहिए होता है, फ्रैंकली बताऊं, एक अंदर की बात, मुझे बहाना मिल जाता है. हमें हमेशा हर एक महीने में या 20 दिन में बुलाया जाता है, डॉक्टर चेकअप करते हैं. बट उस चेकअप के चक्कर में हमें हमारा जो बेबी है वो दिख जाता है या दिख जाती है. उस बहाने में हर 10 दिन में देवीना को लेके चला जाता हूँ डॉक्टर के पास कि एक बार वापस एक रूटीन चेकअप कर लेते हैं, और इस बहाना में वापस अपने बेबी को देख लेते हैं हम दोनों. और वो जो मोमेंट है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि जब आप लाइव उनको बेबी को देख रहे होते हो, उसको वो हिलते हुए मोमेंट्स जो है वो सारे देखते हुए, वो अनरियल है.